हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं और उनमें इंग्लिश का सेक्शन आता है और उसमें जैसे मोस्टली 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन किन्हीं किन्हीं सेक्शंस में पूछे जाते हैं। उसमें टोटल कुछ ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ लिटरेचर के भी होते हैं। तो जो ग्रामर का सेक्शन होता है उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको जो ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच हैं और जो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाया करेंगे। आज आपको हम सेंटेंस और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे। आइए देखते हैं पहले सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that expresses a complete thoughts starting with a capital letter and ending with punctuation। तो जो सेंटेंस होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक ग्रुप होता है। एज यू नो, सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें शब्द के वर्ड्स होते हैं और ग्रुप के साथ साथ क्या हो, उसकी दूसरी कंडीशन है कि उसका जो भी थॉट है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसकी मीनिंग है जो वो क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी इसकी जो कंडीशन है कि जो सेंटेंस होता है वो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे ये पंक्चुएशन का भी पार्ट हो जाता है। अगर सेंटेंस आप कहीं भी कुछ लिखने जा रहे हैं तो उसको हमेशा आप कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करते हैं और एंड में उसके क्या करते हैं, हम जिस तरीके का सेंटेंस होता है उसमें उसी तरीका का पंक्चुएशन लगाते हैं। जैसे फुल स्टॉप है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, इंट्रोगेशन मार्क है। तो ये चीज़ें इसमें जो है आपको सेंटेंस में मिलेंगी। तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस एक शब्दों वर्ड्स का ग्रुप है और उसका थॉट्स या उसकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए और वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और एंड में उसके हम लोग एक पंक्चुएशन साइन लगाएंगे। ओके, जैसे एग्जांपल है ही रन्स अ रेस। देखिए तो इसमें क्या है, ही जो एच है वो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है और इसके एंड में एक साइन लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये एक कंडीशन है सेंटेंस की। दूसरा सेंटेंस जैसे है कि वाई डज ही क्राई, तो इसमें डब्ल्यू जो बना है वो भी कैपिटल है और इसमें जो एंड है उसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स लगा हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं सेंटेंस के। तो सेंटेंस यही है कि सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है, बाकी एक शब्दों का समूह होता है और उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आए। ओके, आगे देखते हैं। सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। सेंटेंस जो होते हैं वो आप लोगों को पता ही होगा। ये वीडियो मैंने बेसिक से बनाया है, बिल्कुल जो न्यू लर्नर हैं या जो कुछ इंटरेस्ट रखते हैं इंग्लिश में तो उनके लिए ही है। सेंटेंस 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। एन असर्टिव सेंटेंस आल्सो नोन एज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको हम लोग जो है स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं और इसके कुछ फैक्ट्स होते हैं कि ये क्या करता है, कोई ओपिनियन है उसको डिक्लेयर करता है। ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। ठीक है, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो अफर्मेटिव और निगेटिव। दूसरा सेंटेंस है अफर्मेटिव में वही जो एज ए अफर्मेटिव सेंटेंस होती है कोई चीज़ है, और निगेटिव जो जिसमें नॉट या डू नॉट, डज नॉट, etc का यूज़ होता है, तो वो निगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसके एंड में हम लोग क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम लोग लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेशन मार्क हम लोग
लगाते हैं। इसकी ये कंडीशन है जब हम किसी से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, हैं वेयर आर यू लिविंग, etc। जो भी डायरेक्ट मतलब कि अगर हम नेक्स्ट पर्सन से कुछ पूछना चाहते हैं तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, imperative sentence, an imperative sentence gives a command, request, instruction और advice। ठीक है, imperative sentence होते हैं उसमें किसी तरीके की कमांड होगी, कमांड के साथ साथ जो है रिक्वेस्ट भी उसमें होती है, या किसी को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, इंस्ट्रक्शन हो या एडवाइस हो, तो वो सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, कमांड के तौर पे जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं सिट डाउन या गो आउट, तो इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। रिक्वेस्ट अगर किसी से कर रहे हैं, प्लीज़ पास द सॉल्ट हैं, या प्लीज़ गिव मी योर बुक, या प्लीज़ सिट डाउन, etc। रिक्वेस्ट उसमें होनी चाहिए। या इंस्ट्रक्शन में देखते हैं जैसे टर्न लेफ्ट एंड द नेक्स्ट कॉर्नर, तो इस तरीके से अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हाँ आप जो है इस तरीके से फॉलो करिए। या एडवाइस, डोंट फॉरगेट टू स्टडी, तो ये एडवाइस हो गई। तो इस तरीके का सेंटेंस जिसको पढ़ने से हमको लगे कि इसमें या तो कमांड दी जा रही है, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, या हमको एडवाइस दी जा रही है। और इसकी एक क्वालिटी होती है, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो यू इसमें हिडन रहता है, इम्प्लाइड सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, तो वो हिडन रहता है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। फोर्थ सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश, होप, डिज़ायर, प्रेयर और कर्स। दिस सेंटेंस ऑफन यूज वर्ड लाइक मे, विश और लेट। तो ये सेंटेंस जिनमें हम किसी को विश करते हैं, जैसे किसी के लिए कोई हम प्रे करते हैं या किसी से कोई उम्मीद करते हैं, ठीक है, तो इस या किसी को हम लोग कर्स करते हैं, तो ये सेंटेंस जो होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मे यू हैव अ वंडरफुल डे, आई विश यू अ हैप्पी बर्थडे, या लेट देयर बी पीस। तो ये इस तरीके के सेंटेंस होंगे, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। लास्ट सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देंगे तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं सच एज सरप्राइज, जॉय और एंगर, एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये सेंटेंस जो होते हैं इसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज हम लोग करते हैं। जैसे ये क्या होता है, हम लोगों का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तरीके से होता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डेज, तो इसमें क्या है, एक तरीके से जो हमारे एक्सप्रेशन है वो स्ट्रांग है। आई कांट बिलीव यू डिड दैट, तो इस तरीके के जो स्ट्रांग इमोशंस होते हैं, या सडन सरप्राइज होता है, या बहुत ज़्यादा जॉय वाली बात होती है, जैसे वाओ वी हैव वोन द मैच, इस तरीके से। तो ये सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है, ये उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है कुछ सपोर्टिव रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेंटेंस के पार्ट और इसकी कुछ एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। थैंक यू।